जय जय बिहार। आप सभी लोगन के बिहार दिवस के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तब से आज तक उस दिन से लेकर हर एक वर्ष हम लोग 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो आज हम लोग बिहार का 112वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, बिहार अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चाहे वह महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, चाहे ज्ञान का केंद्र नालंदा हो, मौर्य वंश हो, चाहे अर्थशास्त्र यानी राजनीतिक विशेषज्ञ चाणक्य हो, चाहे शून्य के खोजकर्ता हो आर्यभट्ट हो, इन सभी को बिहार ने जन्म दिया है। और उन लोगों ने बिहार का मान पूरे विश्व के पटल पर रखा है। तो आप जानिए, समझिए, आज बिहार दिवस के अवसर पर हम बिहार से संबंधित कुछ स्पेशल जिक्के लाए हैं, कुछ बातें लाए हैं जो बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके अलावा जो भी बिहार वासी हैं उन सभी को जानना यह बेहद ज़रूरी है कि आपका बिहार क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं, श्री गणेश करते हैं बिहार स्पेशल। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बिहार से परिचय, यानी आप बिहार में हैं तो बिहार का परिचय क्या है, बिहार का इंट्रोडक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों पर बातें करते हैं। पहला देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना, जिसका प्राचीन नाम दोस्तों पाटलिपुत्र भी था, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम रहे होंगे। इन्हीं कारणों से इसका नाम पटना पड़ा था। ऐसा मान्यता है कि पाटलिपुत्र के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, पटना पड़ा। पटना दोस्तों अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना। अब ऐसा माना जाता है कि बिहार नाम पड़ा है दोस्तों, क्यों बिहार पड़ा है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जानते हैं कुछ कारणों को। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण यहाँ बौद्ध धर्मावलंबियों एवं अन्य लोगों का विहार था, अर्थात भ्रमण का सिलसिला रहता था। यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड होने के कारण यहाँ अनेक देशों से जो बौद्ध भिक्षु आते थे, भ्रमण करते थे, निवास करते थे, उसको बिहार कहा जाता था। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा होगा दोस्तों, बिहार पड़ा होगा। ऐसा उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहा। सत्य बात है कि बिहार अपना बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रहा, अतः इस कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, बिहार पड़ा। अब देखते हैं दोस्तों बिहार की पहचान, यानी बिहार में जो भी चीज़ है, जैसे बिहार की राजकीय पशु बैल है दोस्तों, राजकीय पुष्प क्या है तो गेंदा है, राजकीय पक्षी क्या है, गौरैया है, जो अभी हाल फिलहाल में हम लोग गौरैया दिवस मनाए थे। उसके बाद प्रमुख चित्रकला मधुबनी पेंटिंग है, जो कि अपने आप में एक अलग अनोखा प्रकट करती है। राजकीय वृक्ष पीपल है, और पर्व राजकीय पर्व कौन है, महापर्व छठ है दोस्तों। तो छठ यहाँ का राजकीय पर्व है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य की यानी उगते हुए सूर्य की पूजा हम लोग करते हैं। आगे देखिए दोस्तों बिहार की भौगोलिक स्थिति, यानी बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है, इस पर एक नज़र हम डालते हैं। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य बिहार है अपना। राज्य का क्षेत्रफल एवं विस्तार, यानी राज्य का क्षेत्रफल कितना है, इसका विस्तार कितना है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर में अपना राज्य बिहार फैला हुआ है, जो देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। यानी इससे आगे कितने राज्य हैं, 12 राज्य हैं, और इसका नंबर कितने क्रम पर आता है तो 13 नंबर क्रम पर आता है। अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। अब बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्रफल धारण किए हुआ है। यानी जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट यह धारण किया हुआ है बिहार, तो 2.86% धारण किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम इसी पेज में।
बिहार की सीमा से लगे राज्य, यानी जो अपना राज्य बिहार है वह किस किस राज्य से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों अपना राज्य जो बिहार है वह पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से और झारखंड से सीमा साझा करता है। यानी कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि बिहार राज्य 3 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है। क्या बिहार किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ भी सीमा साझा करती है? तो हाँ दोस्तों, बिहार नेपाल के साथ, किसके साथ? नेपाल के साथ, जो कि बिहार के उत्तर में पड़ता है, उसके साथ भी अपना सीमा साझा करती है, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है, यानी हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले क्रम में आते हैं हम लोग पश्चिमी चंपारण, यानी बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है, पूर्वी चंपारण, पहले यह चंपारण के नाम से जाना जाता था, यहीं से सत्याग्रह शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। बंटने के बाद यह पश्चिमी चंपारण में बटा और पूर्वी भाग पूर्वी चंपारण में बटा। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय आपका बेतिया हुआ और पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी हुआ। उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज, यानी इन सभी जिलों के साथ नेपाल की सीमा क्या होती है? साझा होती है। और आप सभी को एक और जानकारी दे दूं कि जो भारत नेपाल का जो संबंध, बिहार और भारत का संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, यानी यहाँ की बेटी वहाँ बसती है और वहाँ की बेटी यहाँ बसती है। और यह ओपन सीमा है, यानी किसी भी प्रकार का कोई बाउंड्री वाल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई तार कांटा नहीं है। यहाँ के लोग आसानी से उधर जा सकते हैं और उधर के लोग इधर आसानी से आ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले हैं आपका रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है तथा पश्चिमी चंपारण है। ये सभी जिले किस राज्य से लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। पश्चिम बंगाल से, यानी बिहार के पूरब में पड़ता पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा जिला सटा हुआ है? तो किशनगंज सटा है, पूर्णिया सटा है तथा कटिहार सटा है। ये 3 जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। आगे देखते हैं झारखंड की सीमा से लगे जिले, यानी झारखंड के साथ कौन कौन से, चूंकि झारखंड बिहार का सगा भाई था, 15/9/2000 ईस्वी को यह अलग हो गया, अपना एक अलग राज्य बनाया। तो अब जान लेते हैं कि झारखंड राज्य से कौन कौन से बिहार का जिला सटा हुआ है। तो भागलपुर सटा हुआ है, बांका सटा हुआ है, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार, ये सभी जिले किस राज्य से सटे हुए हैं? तो झारखंड राज्य से सटे हुए हैं। अब जानते हैं दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से लगे जिला, यानी बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना से आखिर कौन कौन सा जिला लगा हुआ है, इसको भी आपको जानना थोड़ा जरूरी है। तो अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय है, बेगूसराय है, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, ये तमाम जिले आपको बिहार की राजधानी पटना से सटे हुए हैं, यानी इसके पड़ोसी जिले कह सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण दोस्तों आपको सुगौली के बाद मझौलिया से इधर से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको गोरखपुर तक, यानी गोरखपुर तक यह सीमा साझा करती है, इसका क्षेत्रफल है। यहीं पर दोस्तों वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, गंडक बराज भी है, बगाहा, नरकटियागंज, बेतिया, ये तमाम पश्चिमी चंपारण जिले के प्रमुख शहर हैं, केंद्र हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। यह दोस्तों सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, इन 3 जिलों के बीच में एक छोटा सा जिला बना हुआ है, कौन? शिवहर। तो ये क्या है? बिहार का सबसे छोटा जिला है। उसके बाद बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो यह पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो यह गया है दोस्तों। कौन है? गया है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला यह कैमूर है और बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। यूं कहें मैप के माध्यम से तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? आपका पश्चिमी चंपारण हो गया। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन हो गया? तो गया हो गया। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन हो गया? तो किशनगंज हो गया। और पश्चिमी जिला कौन हो गया? तो कैमूर हो गया। ये आपको
इस डायरेक्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब बिहार की जलवायु पर थोड़ा बात करते हैं। तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। क्या है दोस्तों? मानसूनी है। बिहार राज्य में सामान्य वर्षा कितनी होती है? तो 1205 मिलीमीटर प्रतिवर्ष होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यानी बिहार राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होती है? तो किशनगंज जिला में होती है। कहाँ होती है? किशनगंज जिला में होती है। और न्यूनतम यानी सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कैमूर में होती है, रोहतास में होती है, औरंगाबाद तथा गया में होती है। कहाँ कहाँ होती है दोस्तों? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया, इन जिलों में सबसे कम वर्षा होती है। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन है? तो गया है। अब देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, यानी समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट है, लगभग यहाँ दोस्तों 53 मीटर के बराबर। क्या? 53 मीटर या समुद्र तल की ऊंचाई से इस पर है। अब चलते हैं आगे के स्लॉट में, देखते हैं क्या आ रहा है। बिहार स्पेशल फैक्ट है कुछ दोस्तों, यानी बिहार इसमें देखने को आपको मिलेगा 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, लिटरेसी, उसके बाद बहुत सारे फैक्ट इसमें आपको वन लाइनर के तौर पर देखने को मिलेंगे। पहला है राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। किसके अनुसार? यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। कितना है दोस्तों? 8 यानी पूरे भारत की जनसंख्या का बिहार में कितना लोग निवास करता है? 8.60%। जनसंख्या के मामले में दोस्तों यह तीसरे पायदान पर आता है। पहले पायदान पर आपको यूपी आता है, दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे पायदान पर बिहार आता है। और जनसंख्या घनत्व के मामले पर यह पूरे देश में पहले पायदान पर आता है। यानी जनसंख्या घनत्व के मामले में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरा में यहाँ पे निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? आपका पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है? तो मधेपुरा है। कितना? 31.12%। उसके बाद दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है आपका? तो गोपालगंज है 19.02% पर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर है। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। यहाँ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। लिटरेसी दर की बात करें हम लोग तो बिहार की लिटरेसी है 61.80%, जो कि भारत के सबसे निचले पायदान पर बिहार आता है। एक जमाना ऐसा था दोस्तों कि बिहार शिक्षा का हब था, शिक्षा का केंद्र था, लेकिन आज के समय में बिहार में शिक्षा एकदम 0 के बराबर है। यानी लिटरेसी दर की बात की जाए तो 61.80% है, जो कि बिहार निचले पायदान पर आता है। अब आइए अगले का स्लॉट पर देख रहे हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास है दोस्तों। कौन है? रोहतास। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो यह पूर्णिया है। अब देखते हैं सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो पुरुष और महिला दोनों में रोहतास नंबर 1 पर आता है दोस्तों। उसके बाद है न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो यह पूर्णिया है। लिंगानुपात की बात करें तो 918 का है, यानी 1000 में 918 का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज है। और न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर है। शिशु लिंगानुपात की बात करें दोस्तों हम लोग तो 0 से यानी 0 से 6 वर्ष तक की उम्र में 935 है दोस्तों। क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सर्वाधिक में आपका किशनगंज है, जान सकते हैं, निश्चित तौर पर किशनगंज होना चाहिए, आप लोग भी समझदार हैं। एवं न्यूनतम में वैशाली है दोस्तों। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका कौन है? तो शिवहर है। अब बढ़ते हैं अगला स्लॉट की तरफ। इसी पेज में है दोस्तों, फैक्ट में ही चल रहा है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट, यानी बिहार के कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितना अपना भागीदारी देता है, उसमें 88.71%। कितना दोस्तों? 88.71% देता है।
कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना परसेंट है, यानी बिहार के कुल जनसंख्या में नगर के लोग कितने वास करते हैं, तो 11.91%। कितना, 11 यानी 11.91%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला आपका गया हो गया है दोस्तों। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शिवहर है। अब देखते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, यानी बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट अपना भागीदारी निभाते हैं, तो 1.3% भागीदारी निभाते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो शिवहर है दोस्तों। अब देखते हैं बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है। और आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस प्रमंडल से देख रहे हैं। तो कौन कौन है, कोसी है, दरभंगा है, सारण है, भागलपुर है, पटना है, तिरहुत है, मुंगेर है, मगध है और पूर्णिया है। कुल जिलों की संख्या बात की जाए अगर बिहार में, तो कुल जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। और अनुमंडलों की बात की जाए बिहार में तो 101 है। अब चलिए आगे आइए, प्रखंडों की संख्या, यानी बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या की बात की जाए अगर, तो 534 है। और पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, 8406 है। और राजस्व ग्रामों की संख्या, यानी जिस गांव से आमदनी का मेन स्रोत है उसकी संख्या 45,103 है। पुलिस स्टेशन, यानी बिहार में पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है, 853 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, यानी बिहार में लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, तो 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए क्या की गई है, आरक्षित की गई है। विधानमंडल क्या है यहाँ का, द्विसदनीय है दोस्तों। उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है जो कि कभी भंग नहीं होता, और निम्न सदन विधानसभा कहलाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या, यानी बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है, 75 है। राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है, यानी यहाँ जो भगवान बुद्ध जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या किए थे उसी बोधि वृक्ष को यहाँ का क्या बनाया गया, राजकीय चिन्ह बताया गया। राजकीय भाषा हिंदी है दोस्तों, भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय मछली, यानी बिहार का जो राजकीय मछली है मांगुर मछली है दोस्तों। अब देखते हैं बिहार का राष्ट्रीय गीत, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन करता है यह बिहार। राज्य प्रार्थना है, मेरे रफ्तार पर सूरज की करने राज्य करे। मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राज्य करे। लोक नृत्य क्या है दोस्तों, जाटिन है, यानी जट जाटिन है, पनवरिया है, विदेशिया है, कजारी है। और प्रमुख वन पर्णपाती है। अब देखते हैं आगे, जय बिहार, यानी आगे आपका दोस्तों सेशन या खत्म हो गया। जितना हो सके हम लोग बिहार के बारे में इसमें बताए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको निश्चित तौर पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।